प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल विद्या मंदिर में स्वागत है। मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में संधि के विषय में बता रही थी। मैंने आपको दीर्घ, गुण, यण, अयादि तथा वृद्धि इन सभी स्वर संधियों के विषय में बताया था। अब हम पूर्व रूप तथा पर रूप दोनों संधियों के बारे में आपको बताएंगे। पूर्व रूप संधि सूत्र देखिए। एंगः पदान्तात् अति, एंगः पदान्तात् अति। यहाँ पर देखिए, एंग मैंने आपको माहेश्वर सूत्र के विषय में बताया था। आई उण रील रिक ए ओंग तीसरे नंबर पे आता है ए ओंग। तो यहाँ पर एंग में ए और ओ यह दोनों वर्ण आते हैं। यदि पदांत एंग ए ओ से परे ह्रस्व आकार आता है, अति छोटा आ तो ह्रस्व आकार आता है, तो वह आकार एंग ए ओ के रूप में बदल जाता है। आकार का ए या ओ पूर्व रूप हो जाता है। ऐसी स्थिति में आकार की सूचना देने के लिए अवग्रह इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाता है। अब देखिए, उदाहरण द्वारा अच्छी प्रकार से समझ में आएगा आपको। हरे प्लस अब, यहाँ पर देखिए हरे इस पदांत में ए है तथा इसके पश्चात ह्रस्व आकार है। तो यहाँ पर देखिए कि पदांत एंग से परे ह्रस्व आकार आता है। पदांत ए से परे ह्रस्व आकार आया तो वह आकार एंग के रूप में बदल जाता है। तो यह आकार भी इस ए में ही परिवर्तित हो गया और इस आकार का ए या ओ पूर्व रूप हो जाता है। तो यहाँ पर पूर्व रूप हो गया है। ऐसी स्थिति में आकार की सूचना देने के लिए अवग्रह इस चिन्ह को लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर यह अवग्रह यह चिन्ह लगा दिया गया। तो हरे प्लस अब, हरे अब इस प्रकार से बना। विष्णु प्लस अव, विष्णु। अब यहाँ पर देखिए, विष्णु में यहाँ पर ओ, पदांत में क्या है एंग का ओ, तो पदांत में ओ और इसके पश्चात ह्रस्व आकार आया तो यहाँ पर यह ह्रस्व आकार ओ में परिवर्तित हो गया और इस आकार के स्थान पर अवग्रह यह चिन्ह लगा दिया गया, विष्णु। अब हरे प्लस अत्र, इसी प्रकार से ए के पश्चात ह्रस्व आकार और मिलकर हरे अत्र। रामो प्लस अत्र, ओ के पश्चात अ, तो यह यहाँ पर भी रामो अत्र। देवो प्लस अपि, देवो अपि। नगरे प्लस अपि, नगरे अपि। आपको पूर्व रूप संधि अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं आपको पर रूप संधि के विषय में बताती हूँ। सूत्र देखिए पर रूप संधि का। एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। यहाँ पर भी एंग जिस प्रकार से हमने आपको पूर्व रूप संधि में बताया था उसी प्रकार यहाँ पर भी एंग ए ओंग, ए और ओंग। अब इसकी परिभाषा देखिए। यदि आकारांत आकार हो अंत में जिसके ऐसे उपसर्ग के बाद एंग ए और ओ से आरंभ होने वाली धातु आए तो उपसर्ग का आ धातुओं के ए और ओ में मिलकर पर रूप हो जाता है। अर्थात उपसर्ग का आ अपने बाद आने वाले ए या ओ में बदल जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए, तब आपको और अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। प्र प्लस एजते, प्रेजते। देखिए, आप उपसर्ग अच्छी प्रकार से जानते होंगे। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर आदि यह उपसर्ग होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि यदि उपसर्ग जिसके आगे अंत में आ हो, आकारांत उपसर्ग, तो यहाँ पर देखिए प्र, यहाँ पर आ है अंत में, ऐसे उपसर्ग के बाद एंग आए तो यहाँ पर एंग का ए आ गया। तो आने पर तो उपसर्ग का आ धातुओं के ए या ओ में बदल जाता है। तो यहाँ पर प्र का आ जो है वो उस ए में परिवर्तित हो गया और बना प्रेजते। स्पष्टीकरण देखिए। प्र आकारांत उपसर्ग है। यहाँ पर प्र देखिए यह आकारांत उपसर्ग है। इसके पश्चात एकारादि धातु आने के कारण, एकारादि धातु ए है आदि में जिसके ऐसी धातु आने के कारण उपसर्ग का आ ए में परिवर्तित हो गया, ए में बदल गया और बना प्रेजते।
अगला उदाहरण देखिए, उप प्लस ओषति, उपोषति। यहाँ पर उप, यह भी उपसर्ग है और यह भी आकारांत उपसर्ग है, तो उप आकारांत उपसर्ग है। इसके बाद ओकार आदि धातु आने के कारण, ओकार आदि धातु ओ है आदि में जिसके ऐसी धातु, तो ओषति में ओ आदि में है, इसके प्रारंभ में है, आने के कारण उपसर्ग का आ ओ में बदल गया। यहाँ पर आ जो था वह ओ में बदल गया और बना उपोषति। बच्चों, अब हमने आपको सभी स्वर संधि समझा दी हैं और उम्मीद है आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आई होंगी। आज की पर रूप तथा पूर्व रूप संधि भी आपको समझ में आई होगी। आप इसी प्रकार से मेरी वीडियोस देखते रहिए। अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको छंद के विषय में बताऊंगी। आप मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखिएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।